myself Dipen Kumar Sharma from Daffodils Public School. I hope you are very well at home and you are starting your studies continuously. You are started practice any questions in book. जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप उसको व्हाट्सएप पर या कॉल के जरिए आप उसका डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 5th क्लास की मैथ में एक्सरसाइज नंबर 6, आपकी एक्सरसाइज नंबर 6 फ्रैक्शन को स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 6 है फ्रैक्शन, उसमें हमने फ्रैक्शंस देखी, फ्रैक्शंस क्या होती है उसके बारे में मैंने बहुत सारी डिस्कस किया। उसके बाद हमने कल एक न्यू टॉपिक फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से समझा, आपको भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो ना तो आप इस पर कॉल कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से हम हर ईयर एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, तो आप ध्यान से समझे इसको। नंबर लाइन में बता चुका हूं कि जिस लाइन के ऊपर आप नंबर्स को प्रेजेंट कर सके, नंबर्स को दिखा सकें कि ये नंबर लाइन है, कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दो और इस पे हमने बता दिया ये 1 है, तो ये लाइन जो बनेगी वो आपकी नंबर लाइन कहलाएगी। ठीक है, जिस लाइन के ऊपर आप नंबर्स को ड्रॉ कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, वो आपके नंबर लाइन होती है। होल नंबर्स की बात मैंने बताई थी, होल नंबर्स को आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन मैं बात करता हूं कि हम फ्रैक्शंस को किस तरह नंबर लाइन पर प्रेजेंट करें। चलिए मैं बात करते हैं आज हम 2/5। ठीक है, हमने बता दिया था कल भी कि ऊपर वाला नंबर हमेशा फ्रैक्शंस कैसी रहती है, 1 से लेस ही रहती है, यानी फ्रैक्शंस हमेशा 1 से लेस। कब तक? जब तक फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस कब होगी? जब तक न्यूमरेटर आपका लेस होगा किससे? डिनोमिनेटर से। यानी न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से जब तक छोटा है तब तक आप इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये हमेशा कैसी होगी? 1 से लेस होगी। अगर ये इससे बड़ा आ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर सकते हैं। अभी 5 का डिवाइड 2 में नहीं हो सकता, इस मतलब कि इसका मींस है कि ये फ्रैक्शंस आपकी किससे स्मॉल है? 1 से स्मॉल है, लेकिन किससे बिग है? 0 से बड़ी है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हम नंबर लाइन पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 एंड 2। ओके, अब बात करें हमको कितने पार्ट्स करने हैं। नीचे वाला नंबर आपके जितना है उतने आपको उसके पार्ट्स करने होंगे, उस नंबर यानी 0 से लेके 1 तक के आप कितने पार्ट्स करोगे? 5। 1 2 3 4 एंड 5। देखो 1 2 3 4 5 हो गए 5 पार्ट्स। ऐसा नहीं आप 5 लाइंस ड्रॉ करते, 5 पार्ट 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको कौन सा पार्ट लेना है इसमें से? सेकंड पार्ट आपको लेना है। 1 2 कौन सा पार्ट हो गया? सेकंड पार्ट। तो दिस इज 2/5। समझ में आ रहा है? देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूं 3/7। चलो बड़ी वाली ले लेते हैं, 3/7। अब आपको कितना, ये लाइन ड्रॉ किया आपने, ठीक है, ये 0 ये 1 और ये 2। ठीक है, कोई ज्यादा नंबर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 तक लिखे। अब आपको 1 कितने पार्ट्स, वही बात पता है कि 1 से लेस होगी क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। अब ये इसमें कैसे, अब आप इसको किस तरह कितने पार्ट्स करोगे? 7 पार्ट्स करिए। 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको कौन सा पार्ट लेना है? 3 1 2 3, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया 3, यानी ये हो गई आपके 3/7। ओके, अब देखिए इससे आगे हम बात करें, इससे आगे मैं बात करूं अभी कि आपसे कोई नंबर लाइन के ऊपर आपको ड्रॉ करके दे दी फ्रैक्शन। जैसे मैं नंबर लाइन बना रहा हूं ये, ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने बना दी। चलिए ध्यान से देखना, 1 2
डैश। इस पर मैंने एक बलून लगा दिया। अब मैं पूछता हूं इस बलून की फ्रैक्शंस क्या है, इस बलून की फ्रैक्शन क्या है। तो अब आप देखिए 0 से लेकर, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से स्मॉल है। तो अब आपको क्या करना है, हम जितना नीचे फ्रैक्शन में जितना नीचे होता था, जितना पार्ट नीचे होता था उतने क्या करते थे, जितना नंबर नीचे लिखा होता था उतने आप पार्ट्स करते थे। अब पार्ट्स कितने हो रहे, 1 2 एंड 3। कितने पार्ट्स हो रहे हैं, ये 3 पार्ट्स हो रहे हैं। कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 3। और कौन से नंबर पर है, कौन से पार्ट पर है, 1 एंड 2। तो ऊपर कौन सा नंबर, 2। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, 2/3, क्योंकि 3 तो हमने पार्ट्स किए हुए हैं और 2 नंबर पर बलून लगा हुआ है। तो ये कौन सी फ्रैक्शंस बन गई, 2/3 फ्रैक्शंस बन गई। अभी देखिए एक और नंबर लाइन में आपको ड्रॉ करके बता दूं कि 0 1 2 1 1 एंड 2। अब देखिए ये मैंने बलून लगा दिया। अब इसकी फ्रैक्शंस तो पार्ट्स गिन लीजिए पहले। तो 1 2 3 4 5 6 कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स हैं। तो 6 पार्ट्स कर दिए। डेनोमिनेटर कितना, डेनोमिनेटर इक्वल टू पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स। एंड कौन से पार्ट पर है, 1 2 3 एंड 4। तो कौन से पार्ट्स पर है, ये 4 पार्ट्स पर है। तो फ्रैक्शन इज 4/6। आपको ये समझ में आया। चाहे आपसे प्रेजेंट करवा ले या आपको नंबर लाइन पर बनी हुई दे दे तो आप उसको इजीली देख भी सकते हो कौन सी फ्रैक्शन है। देखिए अब आपने अभी तक तो सिर्फ हमने कौन सी फ्रैक्शंस को देखा है, सिंपल फ्रैक्शंस को देखा है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर कौन सी फ्रैक्शंस को देखा है, सिंपल फ्रैक्शन को। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन की देखिए कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे नंबर लाइन पर, छोटी से छोटी मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए 1 एंड 1/2। सबसे पहले तो मैं बात दोबारा वहीं से स्टार्ट करूंगा। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो किससे बनी होती है, 2 से। एक तो आपके होता है होल नंबर, अब मैं पूरा लिख देता हूं होल नंबर। एंड सेकंड आपके जो होता है वो होता है आपके फ्रैक्शन। सेकंड आपके क्या होता है, फ्रैक्शन। यानी होल नंबर एंड फ्रैक्शन से मिलकर जो बनी होती है दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर्स एंड फ्रैक्शन से मिलकर जो बनती है वो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। ओके अब देखिए जो आगे वाला नंबर होता है वो आपके कंप्लीट नंबर होता है। क्या होता है, कंप्लीट नंबर। भी आगे वाला जो नंबर है दिस इज होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर। एंड पीछे वाली आपको दिख रही है दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन। ओके अब देखिए अब मैं बात करूं कि 1 एंड 1/2 इसका नंबर नेम आपको आना चाहिए 1 एंड 1/2। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए अब ध्यान देने की बात ये है कि ये 1 से छोटा है, 2 से छोटा है, इससे छोटा है। ये 1 तो कंप्लीट है क्या नहीं है, आप तो ये बताइए क्या, क्योंकि होल नंबर है हमारा 1 है ना, होल नंबर। तो यानी ये होल नंबर 1 है तो 1 तो इसमें कंप्लीट है, 1 तक तो ये हो चुका है। उसके आगे 1/2 और है। मैंने अभी बताया कि होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन का आगे हमारा होता है मिक्स। यानी 1 तो हमारा कंप्लीट है, इसमें 1 तो हमारा कंप्लीट है और उसमें आगे और क्या ऐड हो रहा है, 1/2 ऐड और हो रहा है। यानी ये 1 से तो बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से छोटा। 2 से क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शंस आपके अभी कंप्लीट नहीं है, ये हमारे 1 से छोटी है। तो ये जो भी है ये 2 से छोटी ही होगी हमेशा। क्यों, क्योंकि 1 से तो बड़ी होगी ये फ्रैक्शन और 2 से क्यों स्मॉल होगी, क्योंकि ये हमारी अभी कंप्लीट नहीं है। अगर ये 1 बन जाता तो क्या हो जाता, ये 2 हो जाता। समझ में आया, देखिए वापस से समझिए अगर नहीं आ रहा तो ये 1 तो आपके कंप्लीट नंबर है, होल नंबर कंप्लीट है ना। उसके बाद मैं बोल रहा हूं 1/2 और ऐड हो रहा है इसके अंदर, हो रहा है ना। अगर ये कंप्लीट होता 1/2 मैं बोल दूं ये 1 होता, ये भी 1 होता, क्योंकि 1 से तो छोटा है ये, 2 नीचे वाला डेनोमिनेटर बड़ा है
वन से क्या है स्मॉल, हमेशा फ्रैक्शन कैसी होती है, वन से स्मॉल होती है, ठीक है ना। ये वन से स्मॉल है तो ये वन, हम इसको वन माने तो वन और वन कितना होता है 2, यानी ये वन, अब ये वन तो नहीं है ना, तो वन से छोटी है तो वन से तो बड़ी हो गई, लेकिन दोनों का ऐड जब करेंगे तो 2 से स्मॉल आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? चलो अब इसको प्रेजेंट करते हैं हम किस पर, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 एंड 3। अब देखिए ध्यान देने की बात है आपको कि ये 1 तो हमारा कंप्लीट है, 1 तो होल नंबर है ना कंप्लीट, तो हम यहां तक तो इसमें पहुंच गए, 1 तक तो आ गए ना कंप्लीट, 1 तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या ऐड ऑन करना है इसमें, 1/2, हमको क्या ऐड करना है 1/2, यानी एक के कितने पार्ट्स करने हैं, एक के बाद 1 के बाद कितने पार्ट्स करने हैं आपको, 2 पार्ट्स करने, यानी 1 के बाद 1 एंड 2। ये आपके 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, यानी बात करें तो इसकी हमको क्या करनी है, 2 पार्ट्स करने, 1 एंड 2, यानी हो गए 2 पार्ट्स। अब हमारे ऊपर कौन सा पार्ट है, 1 वाला, तो ये वाला, दिस इज 1 एंड 1/2। समझ में आया आपको? ठीक है, अगर अच्छा और अच्छे से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल 1 3/4, ठीक है। चलो 2 ले लेता हूं, 2 3/, देखना समझे, वही बात, 2 तो आपके होल नंबर है, यानी 2 तक तो कंप्लीट हम नंबर पहुंच चुके हैं, 2 तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं कहूं कि आपने ऊपर से चले 1, ये स्टेप्स है आपके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ठीक है। अब मैं कहूं कि आपको 4 स्टेप चलना है, तो आप फर्स्ट स्टेप चल गए, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गए, 2 स्टेप तो आप कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, उसके आगे और चल गया वो इंसान जो भी है, उसके आगे और ऐड किया है ना, तो इसके आगे ऐड होगा, इससे नीचे ऐड होगा, यानी 2 तक तो हम कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके आगे ऐड करना है आपको, हमेशा ध्यान रखना। तो और ये फ्रैक्शन भी आपके 1 से स्मॉल है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर बिग है न्यूमरेटर से, तो 1 से स्मॉल, यानी 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से स्मॉल है। ये 2 से तो बिग है लेकिन किससे स्मॉल है, 3 से। तो देखिए इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 0, ये आपके 1, ये आपके 2, ये आपके 3 और ये आपके 4। देखिए अब बात ध्यान देने की है, 2 तक तो आप कंप्लीट हो गए, 0 1 एंड 2, यहां तक तो आपको पहुंच जाना है क्योंकि 2 तो हमारा होल नंबर कंप्लीट है। सिंपल फ्रैक्शंस में बस यही बात होती है कि वो 1 से छोटी होती है। मिक्स फ्रैक्शन में आपको कुछ नहीं करना, जो आपके होल नंबर हो उतने तो आपको वहां तक पहुंच जाना है। जैसे 2 है तो हमने 2 तक तो कंप्लीट हो गए, यहां से लेकर ये 2 तक तो कंप्लीट हो गया, उसके आगे आपको प्रेजेंट करना है 3/4, 3/4, यानी एक के कितने पार्ट्स करने हैं आपको, 4 पार्ट्स करने, 2 के आगे कितने पार्ट्स, 4, 1 2 3 एंड 4, हो गए 4 पार्ट, यानी 1 के कितने पार्ट्स, 4 पार्ट, 1 2 3 4 कर दिए। उसमें से आपको कौन सा पार्ट लेना है, 3 पार्ट लेना, 1 2 3, यानी ये वाला पार्ट आपको लेना है। ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई, 2 3/4, 2 3/4। ओके, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। अच्छे से और एग्जांपल्स देखते हैं हम, ध्यान से देखते रहना, अगर समझ में नहीं आए तो। एक और एग्जांपल 2 1/5, 4/5, चलो 2 4/5। देखिए अब ये वो वही होल नंबर, 2 इज द होल नंबर एंड ये हो गई आपके फ्रैक्शन। तो 2 तक तो कंप्लीट है, उसके बाद आपको 4/5 को प्रेजेंट करना है। तो देखिए नंबर लाइन में शो कर रहा हूं, उसके बाद 0 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 2 तक तो हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं, उसके बाद आपको कितने पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट। तो करिए 2 के बाद 1 2 3 4 एंड 5। अब उसमें से कितने लेने हैं आपको, 4 पार्ट्स आपको लेने हैं, यानी 4 नंबर का पार्ट, ये आपके हो गए 2 4/5।
समझ में आ रहा है? अच्छे से और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, क्यों मैं इस टॉपिक पर इसलिए आपको बार-बार फोकस दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। हमेशा इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। एक और देखिए 2 1/3, ठीक है, 2 1/3 देखते हैं। तो चलो 4 कर लेता हूं, 4 1/3, यानी आपको दिख रहा है नंबर लाइन पर कि 4 तो हम कंप्लीट है, उसके बाद 1/3 और करने, यानी 0 1 2, पास पास भी लिख सकते हो थोड़ी डिस्टेंस पे, 3 4 5। देखिए अब 4 से बड़ा होगा, 5 से स्मॉल होगा। 4 के बाद आपको कितने पार्ट्स करने हैं? आपको 3 पार्ट्स। तो करिए 1 2 एंड 3 हो गए। उसमें से आपको कौन सा पार्ट लेना है? फर्स्ट पार्ट, यानी ये वाला पार्ट। दिस इज 4 1/3। तो समझ में आ गई आपके स्टूडेंट्स? देखिए उसके आगे हम टॉपिक पर बात करते हैं। अगले टॉपिक पर अगर आपसे कोई सिंपल फ्रैक्शन की तरह ही मिक्स फ्रैक्शन में पूछ ले, जैसे मैंने बोल दिया, ये आपको दे दिया 0 1 2 3 और मैंने ये बना दिया, ये लीजिए, इस पर बलून लगा दिया। अब इसकी फ्रैक्शन बताना जरा। तो देखिए 0 से 1 के बाद है ना, ये 1 के बाद है, तो 1 तक तो कंप्लीट आ चुका है, मतलब ये 1 तक तो कवर कर चुका है। उसके बाद 1 तक तो कवर हो चुका है। उसके बाद कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। उसमें से कौन सा है? 1 और 2, यानी 2 पार्ट, 1 2/4। आप इसको प्रेजेंट भी कर सकते हो 1 2/4, सही है। देखिए दूसरी फ्रैक्शन, एक और एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। देखिए इसकी बताओ। चलो देखिए 1 2 0 1 2 3 तक तो कंप्लीट कर चुका है, 3 तक तो ये कंप्लीट हो गए ना नंबर्स। उसके बाद 3 के बाद कितने पार्ट्स है? 3 तो आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 पार्ट्स हो रहे हैं ना। उसमें से कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट आपको लिया गया है। तो दिस फ्रैक्शन इज 3 2/3। तो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। अगर इसके अंदर जितने भी बुक के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप करें, उनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। आप स्कूल पर भी आकर विजिट कर सकते हैं, आपको टीचर्स अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर। थैंक यू।